सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। जन्म: सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई सन 1900 को हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटे पश्चात ही इनकी मां का देहांत हो गया, अतः पंत जी का पालन पोषण इनकी दादी ने किया। पंत जी के पिता का नाम गंगादत्त पंत था। पंत जी का जन्म स्थान कौसानी इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ प्रकृति से प्रेम होना स्वाभाविक था। इसीलिए पंत जी की रचनाओं में भी झरना, बर्फ, पुष्प, लता, भ्रमर, गुंजन, उषा, किरण एवं शीतल पवन ये सब सहज रूप से काव्य के उपादान बने। पंत जी की इन्हीं सब काव्य विशेषताओं के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत जी का व्यक्तित्व भी आकर्षण का केंद्र बिंदु था। गौर वर्ण, सुंदर सौम्य मुखाकृति, लंबे घुंघराले बाल, सुगठित शारीरिक सौष्ठव पंत जी को सबसे अलग बनाता था। नाम: सुमित्रानंदन पंत जी का वास्तविक नाम गोसाई दत्त रखा गया था, लेकिन पंत जी को यह नाम पसंद नहीं था। इसीलिए इन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। शिक्षा: पंत जी 1910 में शिक्षा प्राप्त करने हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीयों से अंग्रेजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने के आह्वान पर इन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला एवं अंग्रेजी भाषा के साहित्य का अध्ययन करने लगे। मृत्यु: पंत जी की मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई थी। पंत जी की महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं: उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932 एवं प्रगतिवादी रचनाएं युगवाणी, युगांत, ग्राम्या आदि हैं। पंत जी की सबसे कलात्मक कविताएं पल्लव में संग्रहित हैं, जो 1918 से 1925 तक लिखी गई 32 कविताओं का संग्रह है। नौका विहार पंत जी की प्रसिद्ध कविता है, जो गुंजन में संग्रहित है। पुरस्कार और सम्मान: चिदंबरा के लिए पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ, लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार और हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा के लिए पंत जी को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। आइए अब पंत जी की कविता नौका विहार के बारे में जानते हैं। सुमित्रानंदन पंत कोमल भावनाओं के कवि हैं। उनके काव्य में प्रकृति की सुंदरता और कोमलता मुख्य स्थान पाती है। नौका विहार कविताएं गुंजन की उन कविताओं में से एक है जिन्हें पंत जी की उत्कृष्ट रचना माना जाता है। इस कविता का वर्ण विषय असाधारण है, जिसे प्रकृति का लिबास पहनाकर और आध्यात्मिकता का पुट देकर कवि ने बहुत ही सरस और गंभीर बना दिया है। भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से यह कविता सफल एवं उत्कृष्ट रचना है। की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ इस प्रकार हैं: शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरभूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल,
शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल। गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर। चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, शशि की रेशमी विभा से भर। सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात में सुशोभित होती हुई गंगा के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित होकर आकाश शांत, तरल और उज्जवल दिखाई पड़ता है। उसमें जो तारे चमक रहे हैं वे मानो उस असीम आकाश के असंख्य नेत्र हैं, जिनसे वह अपलक नेत्रों से आँखों को निरंतर खोलकर पूर्ण शांति से पृथ्वी को देख रहा है। इस समय बालू की शैया पर दुग्ध के समान पतले अंगों वाली गंगा लेटी हुई है, जिसका यह दुबलापन ग्रीष्म ऋतु के कारण है। बालू पर बहती हुई गंगा ऐसी प्रतीत होती है मानो वह गर्मी के कारण थकी तथा दुखी होकर निश्चल रूप से बालू की सैया पर लेटी हुई है। गंगा तपस्वियों की बाला की तरह निर्मल है, अर्थात जिस प्रकार किसी तपस्वी की पुत्री का हृदय सांसारिक कलुषित भावनाओं से दूर रहकर सात्विक भावों के कारण निर्मल होता है, उसी प्रकार गंगा का जल भी निर्मल है। चंद्रमा का प्रतिबिंब गंगा पर इस प्रकार दिखाई देता है मानो वह उस गंगा रूपी रमणी का सुंदर मुख हो। इस चंद्रमुख की शोभा से धारा रूपी हथेलियां आलोकित हो रही हैं, अर्थात चांदनी की से गंगा की धाराएं और भी अधिक चमक रही हैं। उसकी लहरें मानो उसके कोमल केश हैं, जो अधिक लंबे होने के कारण खुलकर उसके हृदय पर लहरा रहे हैं। कवि का आशय यह है कि आकाश तारों से भरा हुआ है। यह मानो नीला और महीन वस्त्र है। तारों से भरे हुए आकाश का प्रतिबिंब गंगा के जल में पड़ रहा है तो वह इस प्रकार दिखाई दे रहा है कि मानो गंगा रूपी बाला इस नीले और महीन वस्त्र को धारण किए हुए है, जिससे उसके शरीर की कांति और बढ़ गई है। गंगा की लहरें जब धीरे धीरे चलने वाली वायु के साथ हिलती हैं तो साथ ही प्रतिबिंबित आकाश भी हिलने लगता है। यही गंगा के अंचल का लहराना है। गंगा की लहरों पर चंद्रमा की चांदनी छिटकी हुई है। छोटे दीपक को अपने चंचल अंचल की ओट में करके लहरें पल पल लुकती छिपती फिर रही हैं। अर्थात कवि आगे कहना चाहता है कि चंचल लहरों पर पड़े तारों के बिंब ऐसा महसूस कराते हैं कि मानो उन्हें बुझने से बचाने के लिए लहरें उन्हें अपने अंचलों में छुपाए हुए हैं। शुक्र तारे की झिलमिलाती हुई शोभा पानी में इस प्रकार दिखाई देती है जैसे कोई सुंदर परी जल में अपने सुनहरे केशों में स्वयं को छुपाकर तैर रही हो। दसवीं का चंद्रमा अपना टेढ़ा मुख नायिका की तरह रुक रुक कर तथा लहरों के घूंघट में उसे छिपा छिपा कर दिखा रहा है। कवि पंत ने उस दृश्य का वर्णन भी बहुत ही सुंदर ढंग से किया है जब उसकी नौका गंगा की धाराओं के बीच में पहुंच जाती है। चंचल लहरों के कारण चंचल बनी हुई हमारी नाव अब भी इस धारा में पहुंच गई। उस समय स्थान का अधिक अंतर न होने के कारण चांदनी के कारण चमकता हुआ गंगा का किनारा आंखों से ओझल हो गया था। दूर स्थित होने के कारण दो भावुओं की भांति धारा पतली और कोमल शरीर का आलिंगन करने के लिए अधीर सी दिखाई दे रही है। बहुत दूर क्षितिज पर खड़ा हुआ वृक्षों का मालाकार समूह भौं की भांति टेढ़ा होकर दिखाई देता था। तारों से भरा हुआ आकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो वह तारे रूपी असंख्य नेत्रों से निर्निमेष दृष्टि से इस विशाल भूखंड को देख रहा हो। जिस प्रकार माँ के हृदय के पास उसका शिशु सोया रहता है, उसी प्रकार धारा के पास एक छोटा सा द्वीप था, जिससे टकराकर लहरों से भरा गंगा का प्रवाह विपरीत दिशा की ओर बहने लगता था।
वह आकाश में उड़ रहा पक्षी कौन है? क्या वह विरह से व्याकुल कोई पक्षी है जो जल में पड़ी अपनी ही छाया को अपनी प्रेयसी कोकी समझकर अपने विरह की शोक से छुटकारा पाने के लिए उड़कर शायद उसके पास जाना चाहता है, अर्थात वह पक्षी आकाश में उड़ रहा है। कवि सुमित्रानंदन पंत ने अपनी नौका विहार समाप्ति का वर्णन इस प्रकार किया है। नाव का बोझ हल्का हो जाने से अब हमने पतवार घुमा दिया और हमारी नाव विपरीत दिशा की ओर घूम चली। चलती हुई नौका ऐसी प्रतीत होती है कि मानो डांडों की चंचल हथेलियां फैलाकर उनमें फेन समूह रूपी मोती को भरकर वह उन्हें जल में बिखराकर तारों का हार बनाने लगी। रेखाओं की भांति तरलता और सरलता से खिंच खिंच कर चांदी के सांपों जैसी चंचल के जल में चमकती हुई नाच रही थी। लहर रूपी बेलों में चंद्रमा और तारों के रूप में असंख्य फूल खिलकर फेनों से भरे हुए जल में विलीन हो रहे थे। अब गंगा नदी का प्रवाह, गहरा प्रवाह न रह गया था। यहाँ कवि कहते हैं कि हम आसानी से लग्गी से पानी की थाह लेते हुए उत्साह के साथ धारा की ओर बढ़ने लगे। कवि ने नौका विहार को आध्यात्मिक रूप देकर उसका दार्शनिक विवेचन किया है। जैसे जैसे नाव किनारे पर लगती जाती है, वैसे वैसे अनेक प्रकार के विचार हृदय में उत्पन्न होने लगते हैं। जिसका गति और सागर से मिलन चिरंतन है, उसी प्रकार विश्व भी इस धारा के समान है, जिसमें लहरों की भांति असंख्य जीवों का जन्म होता है, जो सदैव गतिशील रहते हैं और अंत में उनका ब्रह्म से मिलन भी अवश्य संभावित है। जिस प्रकार आकाश का नीलापन चंद्रमा की चांदनी जैसी श्वेत हंसी अर्थात चांदनी और लघु लहरों की आनंदमयी क्रीड़ाएं शाश्वत एवं चिरंतन है, उसी प्रकार जीवन की सुख दुख और उल्लासमयी क्रियाएं भी इस संसार में सदैव विद्यमान रहती हैं। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व प्रदान। कवि कहना चाहता है कि जीवन और मरण के आर पार जीवन का नौका विहार भी शाश्वत है, अर्थात जन्म के पश्चात मृत्यु और मृत्यु के पश्चात जन्म जीवन का अटल धर्म है। नौका विहार के आनंद में कवि अपनी सत्ता को भूल बैठा, उसे अपनी भी सुध नहीं रही, किंतु यह तो जीवन का चिरंतन प्रमाण है, अर्थात यही जीवन का वास्तविक रूप प्रस्तुत करता है और उसे अमरत्व प्रदान करता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कवि ने बड़ी कुशलता से जीवन को नौका विहार का दार्शनिक रूप दे दिया है, लेकिन यह दार्शनिकता काव्यमयी है, जिसमें निरी शुष्कता नहीं है। अद्वैतवादी दर्शन के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है और यह तल्लीनता उसे अमरत्व प्रदान कर देती है। चांदनी रात के मनोरम दृश्य को उद्घाटित करते करते पंत जी जीवन दर्शन को उद्घाटित करते हैं। गंगा की धारा बहने को पंत जी ने जीवन की धारा से जोड़ दिया। गंगा के दो कगारों को जीवन के दो कगार जीवन और मृत्यु से जोड़ दिया। यह निश्चित करने का प्रयास किया कि जिस प्रकार गंगा की धारा शाश्वत है, उसी प्रकार जीवन भी अनवरत है। गंगा के दो कगार जन्म और मरण भी शाश्वत है। जिस प्रकार नौका विहार करते समय नौका पुनः पलटकर अपने तट पर आती है, जीवन का भी यही क्रम है। यदि जन्म लिया है तो मृत्यु को वरण करना भी अटल सत्य है। जग जीवन के कर्णधार,
चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका बिहार। पंत। इस प्रकार पंत जी की कविता विश्व मुक्ति, भाव मुक्ति और मानव मुक्ति की कविता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इस संदर्भ में कहा है, इस लघु कविता में पंत जी ने ऐसे संश्लिष्ट भावों को रखा है कि प्रकृति के सौंदर्य में ना जाने जीवन का व्यवहारिक दर्शन कब समाहित हो जाता है। अतः नौका विहार में प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य का आभास है।